हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उनके अंदर जो मैथ्स टॉपिक होता है, एप्टीट्यूड टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम स्टार्टिंग टॉपिक होता है। तो हम सबसे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम की मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। एंड द थिंग इज़ दैट कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो सबसे पहले थोड़ी सी देर में हम जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे एंड देन आफ्टर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आई थिंक वो बहुत ईजीली हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक मिनट में टूल यूज़ कर लेती हूँ अपना। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। देखिए बहुत सारी संख्याएं होती हैं, एक से लेके आगे इन्फिनेटिव तक, और ऐसे ही माइनस में होती हैं और एक ज़ीरो भी होता है। तो जो पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं विच स्टार्टेड, जो एक से शुरू होती हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मतलब फ्रॉम ऑनवर्ड्स वन, मतलब एक से जो शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितनी भी चलती जाती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्या के साथ में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। मतलब जो संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से प्लस की तरफ, जीरो से जो प्लस हमारा फैक्टर होता है उसकी तरफ चलती हैं, वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ज़ीरो प्लस प्राकृत संख्याएं वो किसके इक्वल हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या के। जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर इन्हीं को ही कहते हैं, किनको? प्राकृत संख्याओं को। तो वो मिलके हमारी क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर भी बोलते हैं। फिर है हमारा थर्ड नंबर है इवन नंबर और सम संख्या। तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वो कहलाएगी हमारी सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी चलती जाती हैं वो सब। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर। तो जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सम संख्या, जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं वो कहलाएंगी विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और एक। जैसे कि हम बात करते हैं 3 की, तो 3 के गुणनखंड अगर हम बात करते हैं तो एक तो होगा 3 और एक होगा 1। ये भी नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से मैं ये बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें या तो 1 का भाग जाता है और या फिर उस खुद नंबर का भाग जाता है। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता है। तो हमें पता है कि 1 का भाग तो सब संख्याओं में जाता है और जो भी संख्या होगी उसका खुद में भाग जाएगा ही जाएगा। तो जो संख्याएं जिसके सिर्फ 1 का और खुद का भाग जाता है वो कहलाती हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 आगे 11, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम इस बेसिस पे हम नहीं क्लियरली कह सकते कि 1 का भाग जाए और खुद का भाग जाए तो वो संख्या वो कहलाती है प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाती है। बेसिकली हम यही कहते हैं कि जिन संख्याओं के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, फिर आती है हमारी भाज्य संख्या है। तो जिनके सिर्फ 1 और वो खुद संख्या से ही भाग जाता है वो तो कहलाएंगे अभाज्य, और जिसमें खुद का भी 1 का भी और उसके अलावा भी किसी नंबर का भाग चला जाए तो वो कहलाएंगी भाज्य संख्या। या फिर वो संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 है, अब देखिए 4 में किस किस का भाग चला जाता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। अगर सिर्फ इसमें 1 और 4 का ही जाता, 2 का नहीं जाता तो वो हो जाती है अभाज्य। लेकिन इसमें जा रहा है तो फिर ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद में हम अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ गया कि एक जो है वो किस में आएगा? भाज्य में आएगा या अभाज्य में आएगा? एक जो है वो किस में आएगा? तो एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है और वो है 1। ठीक है, और
अभाज्य में आने के लिए भी हर संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है जैसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य और भाज्य भी नहीं है। तो 1 इज़ द ओनली वन नंबर जो ना ही तो प्राइम नंबर्स में मतलब अभाज्य संख्याओं में आता है और ना ही भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स में आता है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है मैंने कि 1 इज़ नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट, मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर्स में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर्स में आता है, मतलब ना ही भाज्य संख्याओं में आता है और ना ही अभाज्य संख्याओं में आता है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इज़ द ओनली वन इवन नंबर। 2 एक सिर्फ एक ऐसा सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर्स में आती हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं में आती हैं। उसके अलावा देखना 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, 19 हैं। तो ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ऑड नंबर हैं, मतलब विषम संख्याएं हैं। 2 सिर्फ एक ऐसा संख्या है और जो कि सम है और जो किस में आती हैं? अभाज्य संख्याओं में। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी सम संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या होती है। तो सिर्फ 2 इज़ द ओनली वन नंबर इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असहभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। ये होता है एक पेयर, एक जोड़ा। तो उस जोड़े में जो दोनों संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं का एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। मतलब वो दोनों संख्याएं जो भी हैं उनके गुणनखंड हम देखेंगे, उनके गुणनखंड में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होगी, वो होगा 1, ठीक है। तो वो कहलाते हैं, वो पेयर कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 पेयर लिखे हैं, एक लिखा है मैंने 2 और 3। अब इसमें इसके गुणनखंड देखिए, 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 2। 3 के क्या होंगे? 1 और 3। अब इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही है, तो ये दोनों क्या हो गए? को प्राइम नंबर। जैसे 4 और 9 की बात करते हैं तो 4 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4। 3 के गुणनखंड 1 और 3 और 9 के। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो इसमें भी एक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ गए। अब ये फॉर्मूले हमें क्या करेंगे? बहुत फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकालने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है मैंने, n+1/2। n क्या हो गया? नंबर जितने तक का भी पूछा गया, जैसे यहाँ पे मैं मान लूँ 1 से 10 तक n प्राकृत संख्याओं का योग निकालो, तो जो लास्ट संख्या होगी, तो लास्ट इसमें क्या बोला मैंने? 10। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब याद रखना, ये प्रथम का मतलब ये संख्याएं 1 से शुरू होनी चाहिए। जैसे अगर बीच में से पूछ लिया गया कि 5 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके लिए एक दूसरी ट्रिक है जो मैं आपको बता दूंगी, जो वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा है, वही वैसा सही, n+1 2n+1/6। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला। अब 1 से 10 तक आपको संख्या दे दी, फिर आप उनके वर्ग लिख रहे हो, फिर आप उनको एक एक जोड़ रहे हो। चलो 1 से 10 तक की तो आप कर भी लोगे, आपको बोल दिया 1 से 100 तक का वर्गों की संख्याओं का योग निकालो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये सीधा फॉर्मूला हमें रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब्स का योग निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है, जो आपके प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था उसका स्क्वायर करना है, मतलब n+1/2 का होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम मतलब 2, 4, 6, 8 जो भी जितनी भी हम ले रहे हैं उनका योग निकालने का फॉर्मूला होगा n+1, ठीक है। उसके बाद में प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n², बहुत ही इजी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब आगे हमारे क्वेश्चन, तो हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ से फॉर्मूले थे हमारे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला था n+1/2,
फिर था प्रथम प्राकृत n संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। फिर उसके बाद में थर्ड था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो n+1/2 और उसका होल स्क्वायर। फिर है प्रथम n सम संख्याओं का योग, n+1, और लास्ट है इसमें प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n²। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है कि यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो उससे 19 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, मान लिया x, उसमें हमने 119 से भाग दिया तो हमारे पास में शेषफल कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, यदि उसी संख्या में जो भी संख्या थी जिसमें हमने 119 का भाग दिया था, उसी संख्या में अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो इसके एक छोटा सा ट्रिक है। देखो छोटा सा ट्रिक मतलब जो पहले वाला शेषफल बचा था उसमें हम जो अभी भाग देने के लिए कहा गया है उस नंबर का भाग देते हैं, प्रेजेंट जो भी है उसका भाग देते हैं, तो जितना शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रथम जो भी था उसका शेषफल कितना था, 19, और भाग कितने का देना है हमें, 17 का। 19 को 17 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 2। बहुत ईजी है। ठीक है, अगर हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि माना कि कोई संख्या है जिसमें मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैं एक एक ही सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो जो भी वीडियो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 1/3, हम मान लेते हैं कोई संख्या है x। ठीक है, उसके 1/3 का 3/7 का 2/5 कितना है, 30 है। ठीक है, तो उसी संख्या का 20% हमें निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अलजेब्रा, अगर आपने सॉल्व करा है तो मान लिया हमने वो संख्या है x, अब जो भी हमें दिया गया था उन सबको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। 1/3 का 3/7 का 2/5 कितना है, 30 है। इक्वल्स लगा के क्या लिख दिया, 30, और उसका हमें क्या निकालना है, 20%। तो 20 × 20/100 यहाँ पे साइड में बराबर में हमने लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, काटने क्या मैंने इधर ला के कर दिया, तो ये यहाँ पे 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया, और ये 7 और 5 ऊपर आ गया, ये 2 मैंने नीचे रख दिया, फिर इसको मैंने कट कर दिया 3, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 105। बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 15 है। हमने मान ली वो दो संख्या x और y है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है, 17 है। ठीक है, और अंतर 7 है, तो x - y कितना हो गया, 7। तो उनका गुणनफल निकालना है। ठीक है, पहले x और y निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट अलजेब्रा में जैसे करते थे, x + y कितना है हमारा, 15, x + y = 15। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x - y = 7। ठीक है, सोल्व किया तो y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया x और x 2x, और ये इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 22। x की वैल्यू निकाली, 2 इधर आ जाएगा, 22 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 11। ठीक है, अब निकाल लेते हैं y। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 15, x कितना आया, 11 + y = 15। तो y निकालेंगे तो 11 को उधर भेजेंगे, 11 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 4। तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था कि उनका गुणनफल निकालिए, तो x है हमारा 11 और y हमारा आया 4, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 44। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम, अब हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसमें फॉर्मूला 10 प्रथम आ गया, 10 प्राकृत संख्याओं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमें सम निकालना है। तो ये 10 तक तो हैं, तो हम आराम से उंगलियों पे भी काउंट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएँ तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे लास्ट नंबर कितना आया हमारे पास में 10। ठीक है, वैल्यू रखी हमने इसमें
10 प्लस 1/2, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/2, इसको कट किया ये आ गया 5, तो आंसर आ गया हमारा 5 × 11 55। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने बोला था कि बीच में से वैल्यू उठा ली गई, प्रथम से शुरू नहीं है, एक से शुरू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो भी बहुत ईजी है। तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने बोला है कि 50 से 90 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, 50 से 90 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से 90 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, और फिर 1 से 90 वाली जो भी वैल्यू आई थी उसमें से 1 से 50 वाले का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। तो इसमें क्या किया, 1 से 90 तक की संख्याओं का योग निकाला और 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाला और उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फॉर्मूला वही लगाते हैं। तो 1 से 90 तक का वही n + 1/2, तो n रखा हमने यहाँ पे n 90 प्लस यहाँ पे 90 है n, 90 + 1/2, यहाँ पे 50 है, 50 + 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो ये हो गया 90 × 91/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 × 51/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया ये 25, इसको सॉल्व किया ये 45, 45 × 91 एंड 25 × 51, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4095 आ रहा है। 25 × 51 को मल्टीप्लाई किया तो 1275 आ रहा है। जब इसमें से माइनस किया तो आंसर आ रहा है 2805। दैट इज़ द आंसर। तो अगर बीच में से भी पूछ लिया जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, n हमें 15 तक की निकालना है, तो n हो गया हमारे पास में कितना, 15। वैल्यू रखते हैं इसमें 15 + 1 2 × 15 + 1 2n + 1 था। ठीक है, याद रखना, डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 16 × 31, 2 × 15 हो गया 30 + 1 31। इसको सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 6। ये पहले 2 की टेबल से कट किया तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, फिर 3 से इसको कट किया तो ये हो गया 5 जा 15। तो क्या क्या बच गया हमारे पास में, 5 × 8 × 31, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1240। अब इसमें भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बीच में से वैल्यू उठा ली जाए। तो जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो इसमें भी वही करना है। हम क्या करेंगे, पहले 1 से 25 तक के वर्गों का योग निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक का निकालेंगे, और फिर उसमें से एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे किया मैंने। वही चीज़ें, 1 से 25 तक की संख्या वर्गों का योग, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और फिर उसमें से माइनस। तो वही यहाँ पे n हो गया 25, यहाँ पे n हो गया 20। सॉल्व किया, 20 25 + 1 2 × 25 + 1 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे n है 25, यहाँ पे 20 है। वैल्यूज़ रखी इनके अंदर और फिर इनको सॉल्व किया तो यहाँ तक आ जाते हैं। सॉल्व मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे इनका आया 5525 और इधर 20 वालों का आया 2870। इसमें से जब माइनस किया तो आंसर आ रहा है 2655। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालिए। तो घनों के योग का फॉर्मूला क्या था, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n कितना था 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर 20 × 21/2 सॉरी। ठीक है, बाय 2 इसको कट किया, ये हो गया 10, तो ये हो गया 10 × 21, ये हो गया 210 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 × 10 लिख दूँ तो हमें पता है कि इसका होता है 441 और 10 का हो जाएगा 100, तो 100 के 2 0 इसमें लगा दिए, तो दैट इज़ द आंसर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तो आपको कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर जो है वो उंगलियों पे याद होने चाहिए। आप ऐसे बैठ के कॉपी में पेन पेपर लेके वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, तो हमें पता है कि इतना टाइम हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता है कि हम बैठ के ये सॉल्व करते रहें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ जिसमें आप मिनटों के अंदर स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 100 तक इतने इजीली स्क्वायर्स निकालेंगे हम कि आपको उनको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से 15 तक के संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। वही चीज़, तो पहले 1 से 15 तक का निकालेंगे, फिर 1 से 5 तक का निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें ये करना है 1 से 15 तक के घनों का योग, 1 से 5 तक के घनों का योग, फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई करा। तो लास्ट में चलते हैं अपन, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 120 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 120 का 1440, 0 माइनस, इसमें से 25 को माइनस किया, तो हमारा ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 सम संख्याओं का फॉर्मूला n+1। ठीक है, वैल्यू रख दी 15, 15 + 1 तो ये हो गया 15 × 16, 15 × 16 क्या, तो आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 35 तक की, उसने बोला था प्रथम 15 सम संख्याओं का योग, पर प्रथम 15 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 15 सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है कि 35 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करो। तो या तो आप ऐसे काउंट करो कि 35 तक सम संख्याएं कौन कितनी होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 देन 22, 24 जितने भी चल रही है। तो हम इसमें सीधा निकालने का मैं फॉर्मूला इसमें आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो हमें 35 तक का निकालना है, तो 35 मैंने लिखा। ठीक है, 35 के 2 फैक्टर्स करती हूँ, जिससे मतलब डिवाइड करती हूँ 2 से इसको। तो 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो 17 बार जाएगा। ठीक है, एक रह जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो जो मिनिमम संख्या है वो लिखा और एक उससे ज़्यादा लिखते हैं 18। तो इसमें इवन नंबर तो हो गया ये और ओड हो गया ये, मतलब उल्टा लिखना है हमें इसका। जैसे मैं लेती क्या जैसे अगर 36 ही होता कि 36 तक निकालो। ठीक है, तो 36 तो हमें पता है कि सम संख्याएं कितनी होंगी, 18 होंगी, सीधी सी बात है। अब इसने एक कम कर दिया तो इसका मतलब एक इधर से कम हो गया। तो इवन नंबर मतलब सम संख्याएं इसमें कितनी होंगी, 17 होंगी। ठीक है, तो n आ गया हमारे पास में यहाँ पे 17। अब 17 जो भी है, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है। n+1/2 में n+1 इसमें वैल्यू रखी 17 × 17 + 1 तो 17 × 18 हो गया। और सॉल्व किया इसको तो मल्टीप्लाई आंसर आ गया हमारा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, सीधा सीधा n²। ठीक है, तो n² 25 का स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 625। ये बहुत ईजी है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 18 है। तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए इसके 2 तरीके मैं बता सकती हूँ। एक तो इसका वे है, जैसे कि मैंने मान लिया कि 3 जो भी क्रमागत संख्याएं हैं वो एक है x। ठीक है, तो उससे अगली क्या होगी, x+1 ही होगी, सीधी सी बात है। जैसे 2 है तो 2 से अगली क्या हुई, 2+1 3 तो हुई, तो वैसे हम इसमें x+1 कर देंगे। और उससे अगली क्या होगी, x+2 हो जाएगी। इन तीनों का सम कितने के इक्वल है, 18 के। तो मैंने लिख दिया x + x+1 + x+2 कितने के इक्वल होगा, 18। अलजेब्रा सोल्व करी होगी आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x और x और x कितने हो गए, 3x। और ये 1 + 2 कितना हो गया, 3, और ये हो गया 18। ठीक है, प्लस का 3 इधर आ गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना बचा, 15। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो x कितना आ गया, 5। ठीक है, तो अगली संख्या अगर अगली संख्या क्या होगी, x+1 करेंगे तो 6 और x+2 करेंगे तो 7। तो मतलब वो 3 संख्याएं कौन सी हैं, 5, 6 और 7। तो उससे अगली 3 संख्याओं का योग हमें बताना है। तो 7 से आगे की 3 संख्याएं कौन सी होंगी, 8, 9 और 10। इन तीनों का सम किया तो आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका है कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना दिया है हमें, कि उन तीनों संख्याओं का टोटल है 18। संख्याएं कितनी है, 3। डिवाइड किया है इसको इससे, तो कितना आंसर आया, 6। एवरेज 6 आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि संख्याएं लगातार हैं, तो एक इससे कम होगी और एक इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो तीनों संख्याएं कौन सी हो गई, 5, 6 और 7। ठीक है, तो इससे आगे की तीनों संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 8, 9 और 10। तीनों को ऐड कर दिया और आंसर आ गया 27। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना, तो क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, थोड़े 1-2 फॉर्मूले याद करने होते हैं, दैट्स इट।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप 12 से गुणा कीजिए, बट आपने गलती से क्या किया, 21 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर जो सही आंसर आता, मतलब अगर 12 से गुणा करते तो जो सही आंसर आता उससे 63 अधिक आ रहा है जब हमने 21 से गुणा कर दिया। तो हमें वो संख्या निकालनी है कि वो एक्चुअल में वो संख्या कौन सी थी। तो हम मान लेते हैं, मान के चलेंगे कि वो संख्या थी x। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था 12 से। ठीक है, बट हमने कर दिया किससे, 21 से। ठीक है, कर दिया हमने 21 से। तो अगर हम 12 से ही मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता, 12x। ठीक है, बट इस हमारा अब आंसर कितना आ रहा है, जो भी एक्चुअल आंसर था उससे 63 अधिक। तो एक्चुअल आंसर कितना था, 12x, और उससे 63 अधिक मतलब प्लस 63 कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। x इंटू 21 कितना हो गया, 21x, 12x प्लस 63। अब ये 12x को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, इजिकल्स टू 63 है ही इसमें। 21x में से 12x को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 9x इजिकल्स टू 63। x निकाला, इधर 9 आके डिवाइड करेगा तो आंसर आ गया 7, मतलब वो संख्या क्या थी, 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक भिन्न का अंश 250% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, और हर भी 300% बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 7/19 हो गई। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, इसका लॉजिक सीधा सा कंसेप्ट हमें मैं बताती हूँ। मान लिया कि वो संख्या जो भी है, भिन्न जो है वो x/y है अपना। ठीक है, अंश हो गया x और y हो गया हमारा हर। ठीक है, अब अंश को कितना बढ़ाया, 250%। तो जितना बढ़ाया है उसमें प्लस 100 कर देंगे। ठीक है, और जितना नीचे भी बढ़ाया गया है तो उसमें भी 100 कर दें। अगर कम किया होता तो माइनस कर देते, ज़्यादा किया है तो प्लस कर देते हैं। +100 दोनों जगह में कर दिया। और कितने के इक्वल हो रहा है वो, 7/19 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हमें सीधी सी बात है। सॉल्व किया तो 250 + 100 कितना हो गया, सॉरी 250 + 100 कितना हो गया यहाँ पे, वेट 350, और 300 + 100 कितना हो गया, 400 इजिकल्स टू 7/9। 1 0 से 1 0 चलो अपन यहीं काट देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कर दिया मैंने, x/y तो 40/35 इधर आ गया। इसको इससे काटा, ये हो गया 5, 7 5 जा। ठीक है, एंड 5 8 जा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऊपर 8 और नीचे 19। दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के आधे का 1/3 मतलब आधा और फिर उसका 1/3, ठीक है, का चौथा भाग, का चौथा मतलब 1/4 भाग कितना है, 15। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी सॉल्व किया है, तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप हम लोग यहाँ पे। तो सॉल्व किया, मान लिया वो संख्या x के आधे का 1/3 का चौथा भाग मतलब 1/4 कितना है, 15 है। अब इसको सॉल्व किया तो ऊपर 1 है, ये सब इधर आएंगे तो 2 × 3 × 4 हो गया, 15 × 24। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 360। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम के बेसिक फॉर्मूले और उनके बेसिक कंसेप्ट जो बहुत इजी हैं। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ गिव द कमेंट्स। थैंक यू।